Hello everyone, welcome to my channel. In today's video, we are going to understand the difference between have been, has been and had been. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है have been, has been और had been में डिफरेंस क्या है वो समझने का। ये समझने से पहले हमको अपने कुछ बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका बेसिक क्या होता है? हैव बीन और हैज़ बीन का यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट टेंस में। किस प्रकार के प्रेजेंट टेंस में? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, मतलब कि वर्तमान में करते हैं। लेकिन हैज़ बीन का जो यूज़ है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। हैज़ बीन का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, जैसे ही, शी, इट और एनी नेम के साथ। वहीं पे हैव बीन का जो यूज़ है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, जैसे आई, वी, यू एंड दे। तो इतना हमको समझ में आया कि हैव बीन और हैज़ बीन का यूज़ हम प्रेजेंट में करते हैं और प्रेजेंट में हैज़ बीन का यूज़ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, हैव बीन का यूज़ हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। लेकिन दोनों का यूज़ कहाँ होता है? प्रेजेंट में। ओके, अब बात करते हैं हैड बीन की। हैड बीन का जो यूज़ है वो पास्ट में होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। और हैड बीन जो है वो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ यूज़ होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट और एनी नेम, प्लूरल सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे। तो हैड बीन का यूज़ पास्ट में होता है और सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ होता है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है या जो हमारा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? हैव बीन। हैव बीन के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं कि हैव बीन क्या होता है। तो जैसे हमने अभी पढ़ा कि हैव बीन का यूज़ प्रेजेंट में करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस indicating an action that started at some point in the past and continues up to the present moment। इसका मतलब ये है कि हैव बीन का जो काम है वो कहाँ पे होता है? हैव बीन का जो यूज़ है वो ऐसी जगह होता है कि कोई भी काम जैसे पास्ट में स्टार्ट हुआ, कोई भी काम हमने पास्ट में स्टार्ट किया लेकिन वो काम अभी तक चल रहा है, प्रेजेंट मोमेंट तक चल रहा है, ठीक है। हमने कोई काम पास्ट में स्टार्ट किया लेकिन वो काम अभी भी वर्तमान में भी चल रहा है, ऐसे सेंटेंसेस में हम हैव बीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। हैव बीन का यूज़ कहाँ करते हैं कि कोई काम हमने पास्ट में स्टार्ट किया था लेकिन वो काम प्रेजेंट मोमेंट पे चल रहा है। ओके, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट, वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर 10 years। We have been friends for 10 years। हम 10 साल से दोस्त हैं। मतलब ये चीज़ पास्ट में, उनकी जो फ्रेंडशिप है वो पास्ट में स्टार्ट हुई पर अभी भी कंटिन्यू चल रही है। तो कोई चीज़ जब पास्ट में स्टार्ट होती है और प्रेजेंट मोमेंट तक चल रही होती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और वी है, वी क्या है? एक प्लूरल है और प्लूरल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा दे हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस लास्ट ईयर। वे पिछले साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। दे हैव बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस लास्ट ईयर। वे पिछले साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। जो काम स्टार्ट हुआ है, कब स्टार्ट हुआ है? पास्ट में स्टार्ट हुआ है पर अभी भी वो काम चल रहा है। और दे क्या है हमारा? दे है प्लूरल सब्जेक्ट जिसके साथ हमने प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है। ओके, यहाँ पर एक चीज़ हम और देखेंगे कि यहाँ पे जो पहला हमारा एग्जाम्पल उसमें फॉर का यूज़ किया गया है, इसमें सिंस का यूज़ किया गया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम सिंस और फॉर का भी यूज़ करते हैं। फॉर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? फॉर और सिंस का यूज़ हम टाइम बताने के लिए करते हैं। फॉर का यूज़ हम एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं। फॉर का यूज़ जहाँ पे हम करते हैं वहाँ पे हम जब फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं।
लेकिन जहाँ पे हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर में क्या होता है, हम फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम की जब बात करते हैं, जैसे फॉर 10 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 वीक्स, वहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। सिंस का यूज़ हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं वहाँ पे करते हैं, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे, सिंस टुमारो। ओके, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। You have been very supportive throughout my journey. You have been very supportive throughout my journey. आप मेरी यात्रा के दौरान बहुत सहायक रहे हैं, या आप मेरी जर्नी में बहुत सहायक रहे हैं। You have been very supportive throughout my journey. ओके, फोर हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या है? फोर्थ एग्जाम्पल, वी हैव बीन लर्निंग स्पेनिश फॉर 6 months. वी हैव बीन लर्निंग स्पेनिश फॉर 6 months. हम 6 महीने से स्पेनिश सीख रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, दे हैव बीन ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड फॉर अ ईयर. वे 1 साल से दुनिया भर की यात्रा कर रहे हैं। दे हैव बीन ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड फॉर अ ईयर. दे है इसलिए हमने क्या यूज़ किया है? हैव बीन. ठीक है। और फॉर क्यों यूज़ किया है? क्योंकि ईयर की बात हो रही है, एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है कि 1 साल से वो दुनिया भर की यात्रा कर रहे हैं. सो आई होप आपको हैव बीन का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो गया होगा अच्छे से. अब हम आगे बढ़ते हैं, हैड बीन को समझते हैं. ठीक है। नेक्स्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन. हैड बीन हमने बात की कि हैड बीन का हम यूज़ कब करते हैं? हैड बीन का यूज़ हम पास्ट टेंस में करते हैं. कब करते हैं? पास्ट टेंस में. और पास्ट टेंस में भी कब? सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ करते हैं. तो चलिए देखते हैं हैड बीन को. हमने देख लिया कि इसका यूज़ कहाँ करते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. लेकिन आगे देखते हैं. Had been indicate an action that started before a specific point in the past and continued up to the point. अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हैड बीन का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं कि कोई भी काम पास्ट में एक पॉइंट पे स्टार्ट हुआ, पास्ट में एक फिक्स्ड टाइम या किसी भी टाइम पे स्टार्ट हुआ और एक टाइम वो काम होने के बाद पास्ट में ही ख़त्म भी हो गया. कोई चीज़ हमने पास्ट में स्टार्ट की और कुछ टाइम तक वो चला और पास्ट में ही वो काम एंड हो गया, वहाँ पे हम हैड बीन का यूज़ करेंगे. ओके, एग्जाम्पल्स इसको कुछ और अच्छे से समझ सकते हैं हम. पहला एग्जाम्पल देखते हैं. आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours बिफोर आई टूक अ ब्रेक. मैं 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा था जब मैंने ब्रेक लिया. I had been studying for 3 hours before I took a break. मैं 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा था जब मैंने ब्रेक लिया. वो पास्ट में पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करने के पहले उन्होंने क्या किया? मैं 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा था जब मैंने ब्रेक लिया. जब उन्होंने ब्रेक लिया उसके पहले वो 3 घंटे से पढ़ाई कर रहे थे. मतलब कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही एंड हो गया. ओके, यहाँ पे हमने फॉर का यूज़ किया है. फॉर 3 hours. फॉर 3 hours मतलब हम एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है. शी हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years बिफोर शी गॉट प्रमोटेड. शी हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years बिफोर शी गॉट प्रमोटेड. वह कंपनी में 5 साल से काम कर रही थी जब उसे प्रमोशन मिली. ठीक है. शी हैड बीन. ठीक है, शी हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है. हैड बीन पास्ट में यूज़ करते हैं. वर्किंग पास्ट पार्टिसिपल है. फॉर 5 years, फॉर का हम यूज़ कब करते हैं? जब हम एक पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं कि ये काम इतने समय से चलता आ रहा है या इतने समय से चल रहा है. ओके, नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है. दे हैड बीन ट्रेवलिंग फॉर डेज बिफोर दे रीच्ड देयर डेस्टिनेशन. वे अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले कई दिनों से यात्रा कर रहे थे. अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने से पहले कई दिनों से यात्रा कर रहे थे.
ठीक है, वो पास्ट में पहुँचे और पास्ट के पहले भी उन्होंने वो काम स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, पहुँचने से पहले उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। तो पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही ये काम एंड भी हो गया। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी हैड बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर बिफोर इट अराइव्ड। हम 1 घंटे से बस का इंतज़ार कर रहे थे जब वह आई। ठीक है, तो बस कब आई है, पास्ट में आई, लेकिन पास्ट के पहले वो काम स्टार्ट हो गया था, है ना, वो पहले से, बस के आने से पहले से वो वेट कर रहे हैं बस आने का। ठीक है, तो पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही एंड हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग व्हेन ही गॉट इंजर्ड। ही क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैड बीन हमारा हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट में यूज़ हो रहा है, प्लेइंग हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, और सिंस का यहाँ पे यूज़ हुआ है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ पे फिक्स्ड या फिर पीरियड ऑफ टाइम की बात नहीं हो रही, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस का यूज़ किया है। ओके, ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग व्हेन ही गॉट इंजर्ड। वह सुबह से फुटबॉल खेल रहा था जब वह घायल हो गया। ओके, नेक्स्ट है हमारा हैज़ बीन। नेक्स्ट हमको समझना हैज़ बीन। तो हैज़ बीन का यूज़ हम प्रेजेंट में करते हैं, है ना, और प्रेजेंट में भी किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। जब हमने हैज़ और हैव दोनों ऊपर उसका बेसिक्स देखा था, तभी हमने क्या कहा था कि हैज़ और हैव प्रेजेंट में यूज़ होते हैं, और हैज़ यूज़ होता है सिंगुलर के साथ, हैव यूज़ होता है प्लूरल के साथ। तो हैव को हमने पढ़ लिया है, हमको पढ़ना है हैज़ के बारे में। ओके, हैज़ का यूज़ क्या होता है, प्रेजेंट में होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। हैज़ बीन भी यही बताता है कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है। कब स्टार्ट हुआ है, पास्ट में स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी भी प्रेजेंट मोमेंट पर भी चल रहा है। ठीक है, हैज़ बीन कहाँ यूज़ होता है कि कोई काम हमने पास्ट में स्टार्ट किया लेकिन वो काम अभी भी चल रहा है। लेकिन हैज बीन का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैज़ बीन और हैव बीन में सिर्फ एक ही अंतर है कि हैव बीन का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है और हैव बीन का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। लेकिन दोनों का ही काम कहाँ होता है कि कोई चीज़ पास्ट में स्टार्ट हुई और प्रेजेंट में भी चल रही है। इसका एग्जाम्पल समझते हैं। शी हैज़ बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 years। शी हैज़ बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 3 years। वह 3 साल से अंग्रेज़ी पढ़ रही है। शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने हैज़ बीन का यूज़ किया है। फॉर 3 years फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हमने फॉर का यूज़ किया है टाइम बताने के लिए। ओके, सेकेंड है हमारा, ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन हिज नोवेल फॉर 2 years। वह 2 साल से अपने उपन्यास पर काम कर रहा है। ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन हिज नोवेल फॉर 2 years। ठीक है, ही भी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज़ बीन, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे फॉर का फिर से यूज़ हुआ है टाइम बताने के लिए क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम है। ओके, थर्ड हमारा एग्जाम्पल है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही है। ठीक है, सुबह से मतलब पास्ट से शुरू हुई कोई चीज़ और अभी भी चल रही, मतलब बारिश सुबह से स्टार्ट हुई लेकिन अभी भी प्रेजेंट में भी चल रही है या हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज़ बीन इसलिए हमने यूज़ किया है। सिंस हमने यहाँ पे इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है कि वो सुबह से बारिश हो रही है, इसलिए हमने सिंस का यूज़ किया है टाइम बताने के लिए। शी हैज़ बीन लिविंग इन पेरिस फॉर 5 years। वह 5 साल से पेरिस में रह रही है। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने हैज़ बीन का यूज़ किया है, और यहाँ पे फॉर 5 years फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हमने फॉर का यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस ही वॉज किड। वह बचपन से क्रिकेट खेल रहा है। ओके, सो आई होप आपको हैज़ बीन, हैड बीन और हैव बीन में जो डिफरेंस है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, और जो मैंने आपको बेसिक समझाए वो भी सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।